हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात कर रहे हैं सीबीएसई के जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट रिलीज़ हुआ है, उसमें बच्चे अगेन से फेल हो गए, यानी कि दोबारा से फेल हो गए। तो अब उनको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप उनके लिए क्या है। और बहुत बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही है कि सेम मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम दिए थे, जो मेन एग्ज़ाम, उसमें जितने नंबर आए थे उतने नंबर फिर से आ रहे हैं। तो क्या करना है, किसको, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या क्या आप लोग की प्रॉब्लम है, जो कि मैंने नोट डाउन करके रखी हुई है, क्या क्या आप लोग की प्रॉब्लम है। पहली जो प्रॉब्लम है बहुत बच्चों का है, वो कंपार्टमेंट आ गई है। तो क्या करना है आपको, आगे का स्टेप क्या है, कैसे क्या होने वाला है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा है कि आंसर रिपीट आ गई है तो क्या करें। तीसरा है अगर 4 टाइम x लिखा है तो क्या करें। और चौथा आपका है सेम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर क्या करें। इन चारों क्वेश्चनों का मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जवाब देने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सारी ऑथेंटिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर दी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंपार्टमेंट की। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, कंपार्टमेंट। अगर किसी बच्चे में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, रिजल्ट में ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट के आगे कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। एक तो रिजल्ट लिखा होता है, उसका कंपार्टमेंट लिखा होता है, ठीक है। और जहाँ पे मार्क्स होंगे वहाँ पे लिखा होगा RD, और ग्रेड में आपका E लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब है और आपको क्या करना है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये कंपार्टमेंट उन बच्चों में लिखा है जैसे कि कोई बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम दिया है 2025 में, ठीक है, मेन एग्ज़ाम दिया है 2025 में, और उसका किसी एक सब्जेक्ट में RT आ गया था, यानी कि कंपार्टमेंट आ गया था। उसने फिर जुलाई में एग्ज़ाम दिया, जिसका रिज़ल्ट अगस्त में आया है, 1 अगस्त को आया है, ठीक है। तो उसका फिर से RT आ गया है। तो यानी कि अब उसको क्या करना है, चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। अगर आप में कंपार्टमेंट आ गया है तो आपको फॉर्म फिल करना होगा, जो कि हम लोग भी फॉर्म फिल करते हैं, और आप मुझसे भी फिल करा सकते हो। आपको नेक्स्ट ईयर, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आपका होगा 2026 में, सिंगल सब्जेक्ट का। अगर आप में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है तो आपका सिंगल सब्जेक्ट का नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि आपका फरवरी मार्च अप्रैल में होगा, जो कि फरवरी मार्च अप्रैल में होगा। फरवरी से जो कि अप्रैल तक आपका चलता है एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में आपको अपेयर होना पड़ेगा 2026 में, और आपके फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होंगे वो सब हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब बात कर लेते हैं अगले बच्चों की, जिन बच्चों में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है। बहुत बच्चों में एसेंशियल रिपीट लिखा है, तो उनको अब क्या करना है। देखिए, मार्क्स की जगह पे आपके में भी RT लिखा होगा और ग्रेड में E लिखा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, एसेंशियल रिपीट उन बच्चों में लिखा है जैसे कि जो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम दिए थे मेन सब्जेक्ट का, यानी कि फुल सब्जेक्ट का, और किसी एक सब्जेक्ट में RT आ गया था। तो 2024 में ही जुलाई में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया वो कंपार्टमेंट का। और फिर उन्होंने जो सितंबर में फॉर्म अप्लाई हुआ, उसके बाद उन्होंने फरवरी मार्च में एग्ज़ाम दिया 2025 में, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट इनका क्या हुआ, जो कि जुलाई में हुआ, ठीक है, 2024 में। सेकंड अटेम्प्ट इनका हुआ, जो कि हुआ, आपको बता दूं, इनका हुआ फरवरी 2025 में। और थर्ड अटेम्प्ट था ये इनका, यानी कि लास्ट अटेम्प्ट था, जो कि जुलाई 2025 में था। अब इनके में एसेंशियल रिपीट आ गया, तो इनको अब क्या करना है। तो मैं बताता हूँ, इनके में एसेंशियल रिपीट आ चुका है, क्यों ना उनके पास 5 सब्जेक्ट हों, 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि एग्ज़ाम आपको 2026 में देना पड़ेगा, फरवरी मार्च अप्रैल में, ठीक है। फरवरी से अप्रैल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसी में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा 2026 में। सिर्फ आपको थ्योरी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपको नहीं देना पड़ेगा। थ्योरी के एग्ज़ाम सिर्फ देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल किसी भी सब्जेक्ट का आपको देने को नहीं पड़ेगा। ओनली थ्योरी आपको देना पड़ेगा।
थ्योरी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको कंडक्ट कराया जाएगा मेन एग्ज़ाम के साथ, उसी में आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं, देखिए हम आप लोग के लिए सपोर्ट भी चलाते हैं, एक जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके सपोर्ट प्रोग्राम भी हम चलाते हैं, जिसमें कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको फुल गाइड किया जाता है और आपको अगला स्टेप क्या करना है, क्यों आप सही स्टेप आगे का क्या लेने वाले हैं उसके लिए हम गाइड करेंगे पूरा। और कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा आपको, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिलेगा और फॉर्म फिलिंग सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। देख एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो प्राइस है ये 399 का है, लेकिन ये में 5 अगस्त तक, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे 5 अगस्त तक पेमेंट करते हैं उनको सिर्फ ये पे जो मिलेगा वो 199 पे मिलेगा, यानी कि 199 पे आपको ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये दिया जाएगा। ठीक, सारी फैसिलिटी। इसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इस फॉर्म को फिल करके आप इसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, 5 अगस्त से पहले अगर फिल करोगे तो आपको 199 का पड़ेगा, अगर 5 अगस्त के बाद से आप फिल कर रहे हो तो 399 का आपको पड़ने वाला है। ठीक है, ये बात हो गई कोर्स की। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों में 4 टाइम एक्स लिखा उनको क्या करना है। देखिए जिन बच्चों में 4 टाइम एक्स लिखा है ये बच्चे 2 कैटेगरी में आते हैं, किसी सब बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और किसी बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो हम इसे डिटेल में आपको समझा देते हैं क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। देखिए अगर किसी बच्चे में 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, अगर 5 सब्जेक्ट उसके पास हैं और उसने जुलाई का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 4 टाइम एक्स लिख के आ रहा है, तो वो बच्चा पास है, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं, यानी कि आपके नंबर इम्प्रूव हुए हैं या इम्प्रूव नहीं हुए हैं। अगर IIT भी आप में लिखा हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप पास हो। ठीक है, अगर आपके 5 सब्जेक्ट थे और आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और आप में IIT लिखा है तो आप पास हो, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वही हम बात करते हैं अगर किसी बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट हैं और कि एक सब्जेक्ट में, सिंगल सब्जेक्ट में उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था और वो ऑल ओवर पास था, ठीक है, अप्लाई किया था और उसका IIT फिर आ गया है किसी एक सब्जेक्ट में, तो बच्चा भी पास है। लेकिन मैं बता दूं अगर किसी बच्चे का 2 सब्जेक्ट में IIT था और उसने अप्लाई किया था एग्ज़ाम, ठीक है, और उसके में 4 टाइम एक्स लिख के आ रहा है तो उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कंपलसरी है, नहीं दोगे तो आपका फिर एसेंशियल रिपीट आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी सब बच्चे में एक सब्जेक्ट में IIT लिखा हुआ है, अगर 6 सब्जेक्ट आपके पास हैं, किसी एक सब्जेक्ट में IIT लिखा हुआ है तो वो आपका एडिशनल में चला गया होगा, ध्यान दीजिएगा, एडिशनल में चला गया होगा और आपने एग्ज़ाम जो दिया है जुलाई का एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आया उसमें 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, आप दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत होने वाली है अगर आप इस एग्ज़ाम नहीं देते हो, क्योंकि आपका ऑल ओवर रिज़ल्ट तो पास है, 5 सब्जेक्ट को मिला के पास कर दिया गया है। लेकिन अगर आपका ऐसा है स्थिति तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा और हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपको जो मैंने सपोर्ट बैच दिखाया है इसमें सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी फैसिलिटी। अगर किसी बच्चे में किसी में IIT नहीं लिखा है और उसने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, अब 4 टाइम एक्स लिख के आ रहा है और उसके किसी सब्जेक्ट में IIT लिख के आ गया है, अब ठीक है, अब IIT लिख के आ गया है, जो अगस्त का रिजल्ट आया है, तो उसको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। उसका जो पास्ट रिजल्ट था, यानी कि प्रीवियस जो रिजल्ट था, जो मेन एग्ज़ाम के साथ आया था, जो मेन एग्ज़ाम हुआ था, वही रिजल्ट उसका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो उसको भी बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम, जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों का काफ़ी ज़्यादा, कि मैंने जो मेन एग्ज़ाम दिया था 2025 में, फरवरी मार्च में, अप्रैल में, और जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया है जुलाई में, उसमें मार्क्स और जो मेन एग्ज़ाम था उसमें मार्क्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो इसका जवाब ही आपके साथ नहीं, ये मैं बता दूँ, हम बहुत सारे कमेंट मैंने देखा है बच्चों ने किया है, जो कि यही कमेंट है कि मेरे सेम मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, रियल चीज़ 100% चीज़ बताऊं आपको, रियल चीज़,
तो इस पे कुछ नहीं हो सकता है। इस सीबीएसई का पता नहीं क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, इस पता नहीं सीबीएसई हर बार ये करती है, बहुत बच्चों के सेम मार्क्स हर बार आते हैं। ये पॉसिबल ही जबकि नहीं है कि सेम मार्क्स किसी बच्चे के आ ही नहीं सकते, या फिर 1-2 प्लस हो सकते हैं या फिर 1-2 माइनस हो सकते हैं, बट सेम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। किसी बच्चे के 10 मार्क्स है थ्योरी में जो कि मेरे एग्ज़ाम में थे और फिर 10 मार्क्स आ गए हैं, तो बच्चे को डाउट होता है कि कहीं मेरी कॉपी तो नहीं चेक हुई नहीं है, ऐसे ही तो नहीं मेरी कॉपी को सीधा अपलोड कर दिया है। तो चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप रीचेकिंग के लिए ध्यान दीजिएगा। रीचेकिंग के लिए आप ना ही अप्लाई करिए तो सही रहेगा, क्योंकि रीचेकिंग से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ना ही आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर डाउट क्लियर करूँगा। और आप जो लोग इसमें से जुड़ना चाहते हो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मेरे सपोर्ट प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी और